देखिए, हमने 1885, 86, 87 और 88 के अधिवेशन जो पढ़ लिए हैं और उससे आगे हम चलेंगे। अब हमने शुरू में जब हमने कांग्रेस की स्थापना वाला वीडियो बनाया था उसमें हमने पहले ही बताया था, या वहाँ नहीं बताया तो मैं अब बता देता हूँ कि शुरू के अधिवेशन थोड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उनके काम की वजह से, उसकी स्थापना की वजह से। एक महत्वपूर्ण इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण संस्था रही है, इसलिए हमने उनको क्या करा, उन अधिवेशनों को एक सिंगल वीडियो में पढ़ा। लेकिन अब आप बताइए कि अगर मैं सारे ही वीडियो को सारे ही अधिवेशनों को सिंगल वीडियो में करता हूँ तो अधिवेशन तो 1947 और उससे आगे तक भी है, तो लगभग 50-60 वीडियो का एक जमावड़ा लग जाएगा और वो चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है, ठीक नहीं है मतलब पढ़ने के दृष्टि से। तो इसको अब हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले में हमें जानकारी थोड़ी ज़्यादा रखनी थी, उसमें कंटेंट ठीक ठाक था, उन अधिवेशनों में महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। अब चीज़ें क्या है, थोड़ी थोड़ी जैसे प्रतिनिधित्व मैंने शुरू में बताया था कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट होंगे बता देंगे, अदरवाइज ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। अध्यक्ष और कहाँ पर हुए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आगे जो जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे उन सब बातों को हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम बहुत सारे अधिवेशन मिला के एक वीडियो बना देंगे, वो कितने बनते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे 3 से 4 वीडियो और आकर अधिवेशन सारे ही ख़त्म कर दें, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो हमने 1888 तक के जो अधिवेशन थे वो पढ़ लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1889 का अधिवेशन, जो हुआ कहाँ पे, बम्बई में। बम्बई अधिवेशन, बम्बई बम्बई अधिवेशन 1889, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब देख लेंगे और समझते हैं। देखिए, फिर जैसे 1888 का अधिवेशन इम्पॉर्टेंट था जो इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले के हिसाब से कि वो प्रथम यूरोपीय व्यक्ति हुए जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी। ये दूसरे व्यक्ति थे, इसकी अध्यक्षता करी विलियम, जॉर्ज यूले प्रथम व्यक्ति बने और ये बने विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न, ठीक है। ये व्यक्ति रहे और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, एकमात्र ऐसे यूरोपीय व्यक्ति थे, साथ में जोड़ना जरूरी है, जिन्होंने दो बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है। दोबारा कह रहा हूं मैं, एकमात्र यूरोपीय व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद 2 बार तो किसी ने अध्यक्षता नहीं करी यूरोपीय ने, एक बार करी होगी। और कितने व्यक्तियों ने कितने यूरोपीय व्यक्तियों ने अध्यक्षता करी थी वो हम समय के साथ साथ धीरे आगे बढ़ेंगे तो सब समझा देंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे जानने की जरूरत है, अगर बात आए कि कौन वो व्यक्ति था जिसने कांग्रेस की क्या करी, अध्यक्षता करी, जो यूरोपीय व्यक्ति रहा, तो नाम था जॉर्ज यूले। दूसरे व्यक्ति थे विलियम वेडरबर्न। लेकिन अगर बात आ जाए कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति बताओ जिसने 2 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी, यूरोप पे भी जुड़ा होना चाहिए, तो आप बोलेंगे विलियम वेडरबर्न, ठीक है। कौन कौन से अधिवेशन की करी, अब थोड़ा सा वो देख लेते हैं यहाँ पर। एक तो ये वाला ही 1889 का, जो कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ, ठीक है। और उसके बाद एक होता है 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन, ठीक है। ये 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने करी थी, विलियम वेडरबर्न ने की थी, ठीक है। 1889 मुंबई अधिवेशन, 1910 इलाहाबाद अधिवेशन, ठीक है। उसके बाद हम उसमें और जुड़ी हुई बातें समझेंगे, इससे संबंधित बातें पढ़ेंगे। पहली बार महिलाएं शामिल हुई, इसमें क्या हुई, महिलाएं शामिल, पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में, पहली बार, इससे पहले नहीं हुई थी। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ, महिलाएं शामिल हो गई, या आप कांग्रेस कह लीजिए, कांग्रेस अधिवेशन कहिए, ये बेस्ट रहेगा। किसी भी कांग्रेस अधिवेशन, वह कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें महिलाएं शामिल हुई, तो ये कौन था, बम्बई अधिवेशन 1889, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई, इससे पहले महिलाएं शामिल नहीं थी, ठीक है। अभी महिलाएं संबंधित 1-2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उनके बीच में कन्फ्यूजन हटाएंगे, ठीक है, उन सबको देख लेते हैं।
उसके बाद एक बात और देखते हैं, एक प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। क्या था वो प्रस्ताव? 21 वर्षीय मताधिकार, वोट राइट पारित, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या है ये। जैसे आज आपके पास वोट देने का अधिकार 18 साल की उम्र में होता है ना, 18 वर्ष की। अगर आप 17 साल 364 दिन के भी रहे, ठीक है, तो आप वोट देने के अधिकारी नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे आप 18 साल, ये लीगली तौर पे कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ये लीगल तौर पे जो होता है, अगर 18 साल पूरी हो रही है तभी आप क्या कर पाएंगे, वोट दे पाएंगे। तो उस वक्त क्या करा गया भाई, कांग्रेस अधिवेशन में जो कांग्रेस के मत गिरते होंगे, तो उसको क्या करा गया, 21 वर्षीय मताधिकार एक पारित किया, एक प्रस्ताव पारित किया। और क्या कहा गया कि अगर वोट देने का अधिकार 21 वर्ष जो पूरी कर चुका है वो व्यक्ति वोट देगा। तो बम्बई अधिवेशन में क्या हुआ, 21 वर्षीय मताधिकार पारित हो गया। उसके बाद एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसमें क्या हुआ था, इस अधिवेशन में जो दर्शक के तौर पे आए थे, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आए, उनका नाम था चार्ल्स ब्रैडले। क्या नाम था उनका? चार्ल्स ब्रैडले। ये कौन थे? ये थे जी जो ब्रिटिश संसद थी ना, ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे, के सदस्य मतलब सांसद कह लीजिए आप, क्या कहेंगे आप, सांसद कह लीजिए, ठीक है। ब्रिटिश संसद के जो सदस्य थे, सदस्यों को हम सांसद कहेंगे। तो ये क्या थे, इस अधिवेशन के दर्शक के तौर पे थे। तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। अदरवाइज इतना भी याद नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, बम्बई अधिवेशन जो 1889 में, उसके अध्यक्ष विलियम वेडरवन थे। एकमात्र पहले व्यक्ति थे जो यूरोपीय जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, विलियम वेडरवन। अगर आए, एकमात्र ऐसे व्यक्ति बताइए जिन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, विलियम वेडरवन। 1889 बम्बई, 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन। पहली बार महिलाएं शामिल हुई। 21 वर्ष मताधिकार का 21 वर्ष मताधिकार वोट देने का क्या करा, एक प्रस्ताव पारित किया, इतना। उसके बाद अब दर्शक के तौर पे चार्ल्स बेरेडले, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नहीं याद करना है या एक कहानी के तौर पे करना है, इस चीज़ को जान लीजिए। अदरवाइज 1 2 3 है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है जानने के लिए, और नहीं। और इसके 1889 अधिवेशन, 1910 अधिवेशन, ये याद कर लेंगे कि विलियम वेडरवन इसमें अध्यक्ष रहे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 1890, सॉरी 1890, ठीक है। ये कहाँ हुआ जी? कलकत्ता में। इसका नाम था कलकत्ता अधिवेशन 1890। फिरोज शाह मेहता इसके क्या हुए जी? अध्यक्ष हुए, ठीक है। 1890 का जो अधिवेशन रहा वो कलकत्ता में हुआ। इसके जो अध्यक्ष रहे वो थे फिरोज शाह मेहता। उसके बाद एक बात और जानेंगे, भारत की पहली स्नातक महिला, पहली स्नातक मतलब हो गया ग्रेजुएट महिला, उनका नाम था कादम्बिनी गांगुली, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी। इन्होंने क्या करा, इसमें भाग लिया। किसमें लिया? अधिवेशन में भाग लिया। इसमें यही इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है जी? अगर पूछ ले कि किस अधिवेशन में पहली ग्रेजुएट महिला, पहली बात तो कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, है ना, ये पता होना चाहिए। इन्होंने किस में भाग लिया? कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया, ठीक है।
पहली स्नातक महिला जो कादम्बिनी गांगुली थी, मतलब पहली स्नातक महिला वो कौन थी, वह कौन पहली स्नातक महिला थी जिन्होंने किसी भी अधिवेशन, कोई भी कांग्रेस अधिवेशन में क्या करा, भाग लिया। उनका नाम कादम्बी गांगुली था। और क्या करा जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। उसके बाद ठीक है, भाग लिया, संबोधित किया। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, इसी अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता में थोड़ी सी मतलब जो होती है विचार जो जानने के लिए होते हैं, तो विचार के लिए क्या करते हैं हम, थोड़ा सा उनकी जो विचारधारा रही वो जान लेते हैं हल्की बहुत। जो फिरोज शाह मेहता था उन्होंने कह दिया था यहाँ पर कि भाई ये अंदेशा लगा दिया या ऐसी बात कही कि भाई जो अंग्रेज है ना, उनसे आप कोई उम्मीद मत रखिए आगे कि वो हमारे पक्ष में भी कोई बात करेंगे। ये सब चीज़ें, मतलब ये विचार चलते थे, बड़े बड़े व्यक्तित्व थे ये, तो इनके विचारों पर भी जैसे जैसे आज भी आप देखते हैं कि हेडलाइन बन जाती है। कोई बड़ा व्यक्ति अगर कोई कमेंट करे तो उसको क्या होता है, अखबार में जगह दी जाती है या बताया जाता है। तो उस तरीके से उस वक्त के जो व्यक्तित्व थे, जो मतलब जिनको जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनकी बातों को रखा जाता था। तो ये सब बातें भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है, कहानी के तौर पे जान लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 1889, 1891, 89 नहीं 91, 1891 नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष रहे। मतलब क्या करा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी पी आनंद चार्लू। देखिए मैंने कहा ना बहुत, अब इसमें थोड़े फैक्ट कम आ जाएंगे जो मतलब कहानी के तौर पर रहेंगे। कहानियों के तौर पे क्या सवाल जल्दी से बनते नहीं है, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता है, हमें जानने भी क्यों है। जो कहानी के तौर पे बन रहे, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अगर इंपॉर्टेंट होगा तो बता दिया, नहीं तो नहीं। अदरवाइज क्या करेंगे, हम इनके अध्यक्ष को पढ़ लेंगे एक बार और अधिवेशन को पढ़ लेंगे कि कहाँ हुए। अध्यक्ष को पढ़ने की बात क्यों कही मैंने, कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आप फिरोज शाह मेहता को पढ़ रहे हैं, तो फिरोज शाह मेहता को पढ़ने का मतलब ये है कि अगर आपने कांग्रेस की स्थापना के समय थोड़ा सा अगर फिरोज शाह मेहता को पढ़ लिया या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पढ़ लिया, थोड़ा सा आपने उनके बारे में समझ लिया, तो आपको याद करने में, क्योंकि उन्होंने अध्यक्षता की थी अधिवेशनों की, उनकी अध्यक्षता भी की थी, तो वहाँ पर हमें आसानी हो जाती है। हमने पहले पढ़ते हुए, जैसे आज हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, तो हमने उनके बारे में बिल्कुल क्या करा, बिल्कुल सुन लिया है, बिल्कुल पढ़ लिया है, जांच लिया है, हर एक की जगह पे नाम है। ठीक है, भगत सिंह का नाम लेते हैं तो हर एक की जगह पे नाम है। लेकिन अगर हम कोई नया नाम सुन ले तो कितने दिन तक याद रहेगा, ज़्यादा दिन तक नहीं। तो इसलिए क्या होता है ना कि आप जितनी बार उसका रिवीजन कर लो, बात को जान लो, तो अब आपको, आप इनके बारे में अगर आगे कहीं सुन ले, पहले नाम तो पता हो कौन थे, तो आपके दिमाग में नाम पता होगा कि हाँ जी ये तो मुझे सुने सुने से नाम लग रहे थे, ये पक्का कांग्रेस अधिवेशन में रहे होंगे। ऐसा ऐसी चीज़ों को, ठीक है, ये होता है, ये चीज़ें पढ़नी होती है। इसके बाद क्या हुआ जी, इन्होंने क्या कह दिया, एक बात कही थी कि जी कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। इन्होंने क्या कहा जी, कांग्रेस का सेकंड नेम क्या बोल दिया, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, नेशनल स्तर पर थी एक संस्था, उसको बोल दिया, ठीक है, इसमें जानने लायक था। उसके बाद 1892 92 का अधिवेशन पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी भी ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, पर यह कि हम तोड़ के पढ़ेंगे, 3 वीडियो 2 वीडियो में, जो भी जितनी वीडियो बनेगी उसमें हम अब कम वीडियो में मतलब ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये 1892 का जो अधिवेशन रहा वो इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद अधिवेशन 1892। इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा अध्यक्ष की वजह से, अगर आपने, अब देखिए मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले बात करी कि हमने अगर पहले कोई नाम पढ़ा हो तो बाद में आसानी हो जाएगी। तो ये नाम जो हम जिनका अब लेंगे, तो अगर आपसे अब ये पूछ लिया जाए WC बनर्जी, पहली बात तो इनका पूरा नाम क्या है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। मैं यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट थोड़ा सा बोलता हूँ, क्योंकि इन्होंने क्या करा, 2 बार तो अध्यक्षता करी अधिवेशन की। ठीक है, 2 बार तो क्या करा, अध्यक्षता कर ली, किसकी, कांग्रेस अधिवेशन की। अब आप बोलेंगे ये 2 बार कहाँ कर ली है, एक बार ये हो गई सेकंड टाइम, और फर्स्ट टाइम करी थी
1885 में, 1885 में पहला ही अधिवेशन था कांग्रेस का। हमने वहाँ भी बताया कि 1885 में अधिवेशन की अध्यक्षता करी और 1892 में करी। अब हम यहाँ भी बात करेंगे 1885 में भी करी, 1892 में भी। अब आप देखिए कि उन बातों को यहाँ पर लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई बहुत मतलब आसान हो जाती है इस चीज़ से। लिंक वाली पढ़ाई जो होती है, जब हम लिंक करके चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जी, बहुत ज़्यादा इसमें कोई इम्पोर्टेंट बातें नहीं रही। 1890 का जो अधिवेशन हुआ था, 1890 का जो अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर क्या करा गया, एक प्रस्ताव कहा गया कि 1892 में, 1892 में क्या करेंगे जी, जो अधिवेशन करेंगे ना, इंग्लैंड में करेंगे, इंग्लैंड में किया जाएगा। ये प्रस्ताव क्या रखा, बात चली। लेकिन क्या कहा गया कि भैया पहले क्या करेंगे, हम जो प्रांतों की स्टैंडिंग कमेटी है, आपने 1886 में पढ़ा होगा, स्टैंडिंग कमेटी की स्थापना हुई थी, है ना, मतलब कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी। जैसे कांग्रेस एक केंद्र हो गया, अब उसकी जो प्रांतों में जो मतलब संस्था है, जैसे आज आप पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं तो उनका एक सेंट्रल लेवल पे भी है और वो क्या क्षेत्र में भी फैली हुई है। इस तरह से आज भी क्या कि एक सेंट्रल मतलब एक ऑल इंडिया लेवल पर और फिर प्रांतों से जोड़कर उनको देखिए, तो क्या करा गया, स्टैंडिंग कमेटी भी क्या लेनी होगी, हमें अनुमति लेनी होगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये क्या हुआ जी, यहाँ पर इंग्लैंड में फिर ये हुआ नहीं, और बाद में क्या हुआ, इलाहाबाद में इसकी इस अधिवेशन को। अब हम बात करेंगे 1893 का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, हम 1900 तक के अधिवेशनों की बात करेंगे, ठीक है ना, पूरा मतलब एक वीडियो में आ जाएगा तो चीज़ समझ में आ जाएगी। अध्यक्ष कौन रहे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष की वजह से थोड़े से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ऐसा इसलिए कि ये बताता हूँ। देखिए इन्होंने 3 बार अध्यक्षता करी थी, 1886 में, जो ये 1886 में, ठीक है, उसके बाद कलकत्ता में करी थी 1886 कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्षता करी। सेकंड टाइम ये हो गया 1893 लाहौर अधिवेशन, और उसके बाद आप देखेंगे 1906 में 1906 फिर कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता करी थी। देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए आपने सवाल बोल दिया निम्न में से वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी, और ऑप्शन आ गया पहला WC बनर्जी, एक आ गया दादा भाई नौरोजी, एक नाम ले लो महात्मा गांधी, और एक नाम कुछ भी डाल लो। ठीक है, तो अब जिसने 3 बार करी होगी, आपने पढ़ा है, तो क्या आएगा, दादा भाई नौरोजी। अब आप ये बताइए, जब सवाल पूछा गया है कि किसने तीन बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी है, तो ऑप्शन एक ही तो देगा कोई सा, जिसने 3 बार करी होगी। ऐसा थोड़ी है कि ये भी ऑप्शन 3 वाला दे दिया और ये भी दे दिया, है ना। एग्जाम में जब सवाल बनाएगा तो इस तरीके से बनाएगा कि सवाल में जो आंसर हो एक ही ठीक हो, 2 3 3 मतलब क्लैश ना कर रहे हो। क्या हो गया, दादा भाई नौरोजी। तो इस तरह से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई थोड़ा ज़्यादा बार करिए। दादा भाई नौरोजी का एक व्यक्तित्व बहुत मतलब ज़बरदस्त किस्म का रहा है, तो हमको ये पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सेकंड टाइम थी ये अध्यक्षता, इस टाइम पे सेकंड टाइम अध्यक्षता, पहली 86, फिर 93, फिर 1906 में। हम 1906 वाले में ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम 1894। अब थोड़ा कम कंटेंट रहेगा, अध्यक्षता और जिस स्थान पर हुई वहाँ से ज़्यादा संबंधित चीज़ें रहेंगी। देखते हैं अब 94 में, 1894 जो हुआ वो मद्रास में हुआ, मद्रास में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता करी अल्फ्रेड वेब। ठीक है, ये एक ब्रिटिश संसद के अंदर आयरिश व्यक्ति थे। ब्रिटिश संसद में एक आयरिश सदस्य, आयरिश जो आयरलैंड के व्यक्ति होते हैं उन्हें हम आयरिश कहते हैं। ठीक है, आयरिश सदस्य थे। ठीक है, ये जानने के लिए हो, अल्फ्रेड वेब 1894 में अध्यक्षता करी। उसके बाद 1895, ठीक है, 1895 पूना अधिवेशन,
पूना अधिवेशन। इसके अध्यक्ष वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 2 बार इन्होंने अध्यक्षता करी, 2 बार। एक बार ये हो गया 1895 पूना, एक बार होगा 1902 में अहमदाबाद अधिवेशन। अहमदाबाद अधिवेशन 2 बार उन्होंने क्या करी, अध्यक्षता करी। जब हमने शुरू में 1885 में जब अधिवेशन कांग्रेस की स्थापना हुई तो वहीं पे पढ़ा था, 1886 में ही पढ़ा था। इनकी एक संस्था थी, उसका विलय किस में हो गया था, कांग्रेस में हो गया था। तो हमें अब ये नाम याद रहेगा। इनकी संस्था जो 1886 वाले में मैंने पढ़ा था वो याद रहेगा। तो आप देखिए लिंक हो रही चीज़ें, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, नाम जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, नाम जानना या फिर किस अधिवेशन में किस चीज़ें हुई वो सब चीज़ जानना, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या करी, 2 बार अध्यक्षता करी कांग्रेस की। उसके बाद एक संस्था जो MG रानाडे, इस अधिवेशन में एक संस्था बनाई थी जो MG रानाडे ने द्वारा आरंभ करी थी। उसका नाम था सोशल कॉन्फ्रेंस। इसको भी क्या कर दिया जी, बंद करवा दिया गया। किस अधिवेशन में, बंद करवा दिया गया। पूना अधिवेशन में क्या करा गया, इसको बंद करवा दिया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु या कह लीजिए राष्ट्र के शिक्षक, ठीक है, राष्ट्र के शिक्षक की उपाधि दी थी। राष्ट्र के शिक्षक, इन सब की क्या करी थी, उपाधि दी थी। 1895 तक की ये वाली बात रही। आगे देखते हैं हम 1896 फिर 97। ये सब फैक्ट वाली बातें हैं, थोड़ा समझ के पढ़ेंगे तो अपने आप चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब इसमें क्या हमें ये बोलें कि राष्ट्रगुरु क्यों बोला, क्या बोला, उनकी विचारधारा वैसी रही होगी, बस क्या रहा उन चीज़ों। अब अगर हमें इन चीज़ों को पढ़ना होगा फिर हमें विचारों में जाना होगा। विचारों का इन पे कोई काम नहीं है, ठीक है। विचारों का एक सिस्टम अलग हो जाता है। विचार तो पूरी ज़िंदगी भर रहे होंगे, तो अगर हम विचार की बात करने लगे तो अधिवेशन ख़त्म ही नहीं होगा, मतलब अधिवेशन ही चलता रहेगा एक ही। तो इसलिए जो जो उनसे संबंधित चीज़ें रही है वो हम पढ़ लेंगे वहाँ पर, ठीक है। 1896 की बात कर लेते हैं। कलकत्ता अधिवेशन रहा। कलकत्ता अधिवेशन, इसके जो अध्यक्ष रहे रहमतुल्ला सयानी। रहमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष रहे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्यों है अध्यक्ष, आप में देख रहे हैं रहमतुल्ला सयानी, पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम सबसे पहले इसी अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है फर्स्ट टाइम या कह लीजिए पहली बार गाया गया, ठीक है, गाया गया। ये आनंद मठ, एक उपन्यास था आनंद मठ, ठीक है। इसको लिखने वाले, मतलब इस उपन्यास को लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने लिखा था और उसी का एक छोटा भाग जो मतलब होता है वंदे मातरम, उसी उपन्यास का वो जो गीत के रूप में रहा, राष्ट्रीय गीत के रूप में रहा। हमारा राष्ट्रीय गान अलग है, राष्ट्रीय गीत अलग है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत जो हमारा पहली बार कहाँ गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, हल्का सा जान लेते हैं यहाँ पर क्योंकि इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जो पहली बार अंग्रेजी अनुवाद करा वो थे अरविंदो घोष ने किया।
और जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करी वो हिंदी में फिर ट्रांसलेट करके बात चल गई, ठीक है। अगर हम ये बोलें कि अब ये अनुवाद तो चलते रहे, किसी ने एक चीज़ को किताब के तौर पे लिखा और आज हम इसे राष्ट्रीय गीत के तौर पे, मतलब हम क्या कहते हैं, कंपोज होता है ना, लिखना अलग बात है, लेकिन इसको संगीत की तरह बोना या संगीत की तरह संगीतबद्ध बना देना, संगीत की तरह गाने आ जाए, कंपोज करना कहते हैं उसको, करा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करा। तो ऐसे इन तीन व्यक्ति, बंकिम चटर्जी, अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर के इन सब प्रयासों से आज हमारे सामने जो राष्ट्रीय गीत है वो इन सब की देन है, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें वंदे मातरम गाया गया है। सीधे सीधे सवाल पूछ लेते हैं, बहुत एग्जामों में आया है, वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया, किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, तो आप बोलेंगे 1896 कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। आगे चलते हैं 1897। 1897 का अधिवेशन, 1897 जो अमरावती में हुआ, अमरावती अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष रहे MC शंकरन नायर, MC शंकरन नायर रहे, ठीक है। तो इसको हमने एक अध्यक्ष के तौर पे जान लिया और अधिवेशन कहाँ पे हुआ उनके तौर पे जान लिया। उसके बाद यहीं पे एक बता देता हूँ, 1898 मद्रास में अधिवेशन हुआ। मद्रास अधिवेशन 1898। आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस क्या रहे जी, अध्यक्ष रहे, ठीक है। और हमारे दो अधिवेशन और जो मैंने बताया था कि मर्ज कर देंगे हम वीडियो में 1900 तक के, तो वो पढ़ लेते हैं। इनमें बस क्या है ना, ये कहाँ पर हुए और इनके अध्यक्ष कौन रहे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा खास चीज़ें नहीं रही हैं। 1899 का अधिवेशन हुआ लखनऊ में, लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। और अगला हुआ 1900 में जो हुआ था वो हुआ लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे वो थे रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है। लेखक थे, इतिहास प्रसिद्ध प्रशासक के तौर पर रहे थे ये, तो इसलिए इनको हम पढ़ते हैं। और लखनऊ अधिवेशन 1899 में हुआ, ठीक है। 1900 का जो अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष जो रहे NG चंद्रावरकर, NG चंद्रावरकर, ठीक है, चंद्रावरकर। तो ये क्या होगा, आपके 1900 तक के अधिवेशन हुए। इनको आज आप ढंग से नोट करके इनके नोट्स बनाएं, उसके बाद आप रिवीजन करें। और बहुत, मैंने कहा ना, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस चीज़ें दिख रही हैं, एक बार आप पढ़ जरूर लें, सबको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद आप जितनी बार उसको क्या करेंगे, हैबिट में लाएंगे, रिवीजन करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 100% देंगे, उसमें 70%, 80%, 60% आपको चीज़ें पता रहेंगी, ठीक है। कभी किस विषय के बारे में बात होगी तो आपको पहले से चीज़ें पता रहेंगी, उन सबको हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। हर एक तरीके से, हर एक साइड से पढ़ने की कोशिश करें, कि अभी हम आगे जाके तब इसके और मतलब चीज़ें बताएंगे। हम स्थान पढ़ेंगे सिर्फ कि जी देखिए आपने कलकत्ता में कितने सारे अधिवेशन हुए, अगर पूछ दे निम्न में से कौन कौन से अधिवेशन कलकत्ता में हुए, ऑप्शन में दे दे, 4 ऑप्शन दे दे, 4 में से दे दे 1 2 3 4, मतलब 1886, 89 ऐसे करके ऑप्शन दे दे, तो अब आपको पता होगा, तभी तो आप बता पाएंगे कि कलकत्ता में कौन कौन से अधिवेशन हुए हैं। तो आपको लिंक करके पढ़ना होगा, बार बार रिवीजन करके पढ़ना होगा। ये चीज़ें दिमाग में होगी तो चीज़ें आपको रिपीटेशन में आती रहेगी। अब ये अधिवेशन है, आगे के अधिवेशन के लिए अगला वीडियो आ जाएगा। आज के लिए इतना है, ठीक है। और
ढंग से बिल्कुल बैठ के और तरीके से पढ़ें। थैंक यू, वेलकम।